प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो देखिए डियर, यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे के बारे में। तो ये जो ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे है, ये आपका बीटेक 8 सेमेस्टर में पढ़ना है, जो कि एक इलेक्टिव पेपर है। तो आपने 5th सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, बट यहाँ पे उससे ज़्यादा डिटेल में हमें जो है पढ़नी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एज ए इसको एक सब्जेक्ट दे दिया गया है, नॉट एज ए चैप्टर। तो इस सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे के बारे में बात किया जाए तो 3 तरीके का मैंने जो है आपको एलिमेंट बताया था। उन 3 एलिमेंट्स को अलग अलग पार्ट में या उसके सब पार्ट को जो है मैंने आपको बताया था कि इसके सब पार्ट भी आपके होते हैं। तो उन चीजों के मैंने आपको डिस्क्राइब किया, बताया, आप लोगों ने समझा। तो हम लोग जो है पिछले वीडियोस में क्या डिस्क्राइब कर रहे थे, तो पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूरा कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे पासिंग साइड डिस्टेंस, जिसको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। तो वीडियोस को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग आते हैं, कुछ देर देखते हैं, पसंद नहीं आता है, चले जाते हैं। तो देखो डियर, ये आपकी गलती है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे, नहीं समझ में आएगा, तो फिर मुझे मत कहना, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक होने वाला है पासिंग साइड डिस्टेंस। पासिंग साइड डिस्टेंस को ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी जो है हम लोग इसको कहते हैं। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, it is the minimum distance, it is the minimum distance open to the view, open to the view of the driver, of the driver of vehicle, of vehicle intended to overtake, intended to overtake a slow moving vehicle, है ना। जो धीरे जा रही गाड़ी है उसको ओवरटेक करना है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे कि हाँ भाई आगे कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, हम इसको ओवरटेक करके जिस लेन में थे उसी लेन में हम अपना आ जाएंगे, और उस स्पीड को अपना कॉन्स्टेंटली, जो मेरा स्पीड था उस स्पीड से आगे की ओर हम अपनी गाड़ी को बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये डायग्राम ही जो है आपको बताएगा यहाँ पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये फ्री हैंड है तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, तो आप स्केल वगैरह का यूज कर सकते हो स्ट्रेट बनाने के लिए, ठीक। यहाँ पे ये व्हीकल जा रहा है, ये व्हीकल जो है A1 हो गया, ये व्हीकल आगे गया, यही व्हीकल A2 हो गया, यहाँ पे एक व्हीकल था B1, ठीक है। अब ये आगे की ओर चलता गया, यहाँ पे B2 गया, है ना, B2 यहाँ पे जो है पहुंच गया आपका। तो ये क्या कर रहा, A जो है यहाँ पे ये आया तो ये ओवरटेक किया और इसको ओवरटेक करके यहाँ पे पहुंच गया, और ये आपका पोजीशन हो गया A3, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस होता है आपका B, ठीक। ये डिस्टेंस होता है B, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये S है, यहाँ से यहाँ तक ये S है, ठीक। और इधर से भी आपका व्हीकल जो है आपका क्या जा रहा था, C व्हीकल इधर से आपका
आ रहा था। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला, ये C2 हो गया और ये C1 हो गया, ये डिस्टेंस है आपका D3, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया D1। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया D2। ठीक है, यानी B प्लस 2S इक्वल टू D2 और D1 और ये D3। अब यहाँ पे हमें जब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमें निकालना है ना, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना है यानी OSD निकालना है, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी जो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमारा निकलेगा। अब यहाँ पे D1 D2 D3 इसको जो है हमें निकालना है, तो D1 निकालने के लिए है ना, D1 के लिए फॉर्मूला होता है D1 इज इक्वल टू होता है कैपिटल V B इंटू टी, है ना। यहाँ पे ये जो VV है ये आपका मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, और T जो है ये आपका सेकेंड में दिया गया है, और ये T जो है ये क्या है, रिएक्शन टाइम। क्या है, रिएक्शन टाइम आपका ये दिया गया है। ओके, और ये जो VV है ये B, यानी ये जो B पार्टिकल है ना, B जो गाड़ी है उसका स्पीड दिया गया है। ठीक है, ये D1 निकाल गया। अब निकालना है हमें भाई D2, है ना, D2 निकालना है। तो D2 निकालने के लिए हम लोगों का क्या करना पड़ेगा, B प्लस 2S करना पड़ेगा। B प्लस 2S जो है हमें करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे S इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0.7 VV प्लस 6 इतना मीटर, ये जो है S इज इक्वल टू आपका आएगा। ठीक है, S इज इक्वल टू ये आपका आएगा। तो जब S इज इक्वल टू A आएगा और B इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, B इज इक्वल टू होता है VB गुने कैपिटल T। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो D2 क्या आएगा, B इज इक्वल टू VB गुने कैपिटल T गुने, नहीं यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, प्लस 0.7 VB प्लस 6, ये आपका जो है यहाँ पे आएगा D2। तो D2 यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लें तो VB कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, है ना, VB यहाँ पे जो है आपका कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको VB अगर कॉमन लेते हैं तो आपका आ जाएगा T प्लस 0.7 प्लस 6, है ना, प्लस 6, ये जो है आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका आ जाएगा D2, है ना, ये क्या आ जाएगा आपका D2 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अगर आप ये इस और सॉरी यहाँ पे 2 से और गुना होगा ना, यहाँ पे 2 से गुना होगा, तो यहाँ पे 2 से गुना और ये हो जाएगा 1.4 आ जाएगा ना, इसको मिटा दो, 1.4 आ जाएगा, 2 से तो गुना हो जाएगा ना पूरा में, तो 1.4 आ जाएगा। देखो आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट रहने दे सकते थे, यहाँ पे VV कैपिटल T, है ना, प्लस 2S, तो आप डायरेक्टली ये रहने भी दे सकते थे, लेकिन फाइनली कभी ना कभी तो ये S का वैल्यू आपको 0.7 VV प्लस 6 तो पुट करना ही पड़ता। तो हम लोग वहाँ पे पुट करके ही बता दिए, भाई आपको आगे जाकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करते जाना है। उसके बाद अब आता है D3 जो डिस्टेंस है उसको निकालने का
तो D3 इज इक्वल टू आपका होगा कैपिटल V इंटू कैपिटल T, है ना। यहाँ पे आपका डिजाइन स्पीड है कैपिटल V और T जो है आपका टाइम दिया गया है, ड्यूरेशन टाइम दिया गया है कि कितना टाइम लगा उसको। तो ये हो गया। तो अब OSD यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगा VB स्मॉल t प्लस VB कैपिटल T प्लस 2S प्लस आपका कैपिटल V इंटू कैपिटल T। ये ही जो है आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यही जो है आपका आंसर आ जाएगा और इसी पे बेस्ड हम लोगों को क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, है ना। इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे जब आप एग्जाम में बैठोगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे से यही तो आपका रिलेटेड है। इससे ज्यादा आपको जो है नहीं पूछेगा, है ना। अगर OSD से पूछता है तो यही पूछेगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे जो भी टर्म लिखे गए हैं मैं उसका मीनिंग समझा देता हूँ कि उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मतलब समझना जरूरी है। तो यहाँ पे OSD का मतलब समझो ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। VB जो है स्पीड ऑफ पार्टिकल और व्हीकल B, है ना। व्हीकल V का है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल, स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल, यानी जिस व्हीकल का को ओवरटेक किए, है ना, जिस व्हीकल को ओवरटेक किए उसका स्पीड क्या था, ठीक है। उसके बाद है आपका स्मॉल t का मतलब होता है रिएक्शन टाइम, स्मॉल t का मतलब होता है रिएक्शन टाइम, है ना, जो कि सेकंड में होगा। कैपिटल T जो है आपका ओवरटेकिंग टाइम, यानी ओवरटेक करने में कितना टाइम लगा, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। एस जो है ये आपका मिनिमम स्पेसिंग है, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल के बीच में मिनिमम स्पेसिंग कितना है, ये भी मीटर में आपका होगा, ठीक है। जो ओवरटेकन व्हीकल का जो स्पीड है ये मीटर पर सेकेंड में आपका आएगा। ओके, रिएक्शन टाइम इन सेकेंड आएगा और ओवरटेकन टाइम ये भी आपका सेकेंड में आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कैपिटल V इज इक्वल टू डिजाइन स्पीड ऑफ रोड, यानी रोड पे मैक्सिमम कितना स्पीड से जो है व्हीकल को दौड़ा सकते हैं, वो डिजाइन स्पीड जो है दिया गया ताकि किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, वही डिजाइन स्पीड हो जाता है। क्योंकि भाई सेफली आप जितना मैक्सिमम स्पीड से आप गाड़ी को दौड़ा सकते हैं वही आपका जो है डिजाइन स्पीड हो जाता है। तो डिजाइन स्पीड के बारे में तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत तो है नहीं और ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो ये चीज़ नोट डाउन कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अगला बात करेंगे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। देखिए अगर बात आती है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का तो इट इज द ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, है ना। जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है यानी ISD इक्वल टू 2 इंटू OSD, ये आपका जो है होता है, यानी आप इसी टर्म में डिफाइन भी कर सकते हैं
कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज द ट्वाइस ऑफ द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है ये अलाउ करता है हमें कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड फुल पासिंग साइड डिस्टेंस, है ना, फुल पासिंग साइड डिस्टेंस नहीं पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हमें मिलता है। ये हमें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ना, ड्राइवर को, कि आप जो है टेक केयर, मतलब ओवरटेक तो कर सकते हैं लेकिन भाई अपने जान माल की सुरक्षा आपको खुद करना पड़ेगा। एक होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब आपके पास बहुत जगह है, आप ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन एक है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, मतलब आपके पास स्पेस कम है, आप ओवरटेक कर सकते हो लेकिन सावधानी से आपको करना पड़ेगा। अगर आप सावधानी से ओवरटेक नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, ऊपर चले जाओगे। ठीक है, कहाँ चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे अगर नहीं करोगे तो। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ IRC के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, है ना, इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन है, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी जो भी है वो आपको नोट्स में या नॉर्मल फोटो के फॉर्म में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अगर कोई व्हीकल है ना, व्हीकल है और उसका स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में जो है दिया गया है, ठीक है, तो जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है यानी OSD जो है वो मीटर में आपका दिया गया है यहाँ पे। अगर 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो उसका 18 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्हीकल है वो अगर 40 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, तो 40 किलोमीटर पर आवर का आपका 45 मीटर होना चाहिए। और आपका अगर कोई 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से व्हीकल जा रहा है तो 182 मीटर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका होना चाहिए। इसी के बेसिस पे आप इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कर सकते हो कैलकुलेट, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कर सकते हो कैलकुलेट। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? बस इसमें क्या करना है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस करना है तो 2 से गुना, है ना, इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना, अप्रोक्सीमेटली 2 से गुना कर देंगे तो भाई जो भी वैल्यू आएंगे वो क्या बन जाएंगे, जो भी वैल्यू आएंगे वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। यहाँ पे 20 किलोमीटर है, सॉरी 2 किलोमीटर नहीं है, 2 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 2 किलोमीटर नहीं है, 20 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो आप बस मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, जो भी वैल्यू आएगा वो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आपका आ जाएगा। देखो, अगर बात किया जाए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या जो है वो तो जरूरी है भाई, मिनिमम SSD होगा ना, OSD मैं लिख दिया हूँ, OSD नहीं यार, SSD। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है, OSD मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे SSD मैं बोल रहा हूँ और लिख दिया हूँ OSD, है ना, बोल कुछ और रख रहा हूँ और लिख कुछ और रहा हूँ। ठीक है, तो SSD आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के दुगना होता है, OSD के नहीं। ठीक है,
तो जो अगर एप्लीकेशन के बारे में बात किया जाए साइड डिस्टेंस का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्योंकि देखो सेमेस्टर एग्जाम में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पॉइंट को इलेबोरेट करो, क्योंकि पॉइंट को आप अगर इलेबोरेट करोगे तभी सेमेस्टर में आपको नंबर मिलेंगे। पॉइंट को इलेबोरेट नहीं करोगे, आप जान भले बहुत ज़्यादा रहे हो, लेकिन कॉपी भरने के लिए आपको इलेबोरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इलेबोरेट किए हुए आप कॉपी भर ही नहीं सकते हो, भराएगा ही नहीं आपका कॉपी, कैसे करोगे, है ना। तो यहाँ पे साइड डिस्टेंस क्या एप्लीकेशन लिख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइड डिस्टेंस, है ना, एप्लीकेशन ऑफ साइड डिस्टेंस। तो पहला एप्लीकेशन है सिंगल और डबल लेन रोड, सिंगल और डबल लेन रोड, यहाँ पे साइड डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। दूसरा मल्टी लेन रोड, मल्टी लेन रोड, और तीसरा ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड हॉरिजॉन्टल कर्व, ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड हॉरिजॉन्टल कर्व्स। ओके, तो ये साइड डिस्टेंस है। जो नोट पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, कलर मैं चेंज कर लेता हूं नोट पॉइंट के लिए। हेडलाइट, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस एट वैली कर्व्स, या रात में भी हम लोग जो हमारा हेडलाइट के मदद से जो मिनिमम डिस्टेंस हमें नज़र आएंगे, ताकि हम लोग गाड़ी को रोक सकें और हमारा एक्सीडेंट भी ना हो, तो वो जो डिस्टेंस होगा वही हेडलाइट डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट ट्रेवल जो डिज़ाइन किया जाता है रोड पे ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो, वो चीज़ें तो आपको हो गई। दूसरा आपका हेडलाइट डिस्टेंस क्या होता है कि देखो, अगर कर्व पे बात किया जाए तो आपका कर्व कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे आप गाड़ी लाए, अब यहाँ पे गाड़ी लाए तो यहाँ से ज़्यादा आपको कहाँ तक नज़र आएगा, यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कोई गाड़ी है, तो यहाँ पे कोई गाड़ी है तब तो ये नज़र नहीं आएगा ना, यहाँ पे भी आए तो आपको नज़र नहीं आएगा। जब तक ये पोजीशन 1 पे नहीं रहेगा, जब तक वो गाड़ी नज़र नहीं आएगा, अगर इधर से ये जा रहा है और इधर से ये आ रहा है तो ये जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ, ताकि अगर ये व्हीकल है और ये इधर की ओर जा रहा है और ये ब्रेक अप्लाई किया और यहाँ पे आकर रुक जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना हेडलाइट के कारण से, जो नज़र आने वाली जो डिस्टेंस होगी मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस, वही जो है हमारा हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो है कहलाता है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो हमारा कहलाता है, चाहे ये वैली कर्व के लिए हो या फिर इन नाइट, है ना, इन नाइट, इन नाइट, है ना, रात में जो हो। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। तो इसके में जो पहला हम लोगों ने चर्चा किया, है ना, पहला हम लोगों ने चर्चा किया, पहले इसके बारे में किसके बारे में हम लोग पढ़े, तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं आपका एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में सबसे पहला पढ़े हम लोग क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। क्या पढ़े? क्रॉस
सेक्शनल एलिमेंट्स। इसमें कई सारी चीजें थी, जैसे फॉर्मेशन विड्थ, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन, पेवमेंट विड्थ, है ना, आपका इसके अलावा शोल्डर्स, मीडियन, ट्रैफिक सेपरेटर्स, कर्व्स, इसके अलावा आपका जो है कैम्बर, साइकिल ट्रैक, पार्किंग लेन्स, ये सभी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे पढ़े। जो साइड डिस्टेंस है वो भी हमारा इसी के अंतर्गत, जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स है उसके अंतर्गत ही हमारा जो है साइड डिस्टेंस भी आता है। अब हमारा जो दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। दूसरा जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है हाईवे का वो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। देखिए कई बार एग्जाम में क्या बोल देता है कि आप जो है बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे का एलिमेंट नहीं है या पार्ट नहीं है, तो वहां पे बोल देता है हाईवे अलाइनमेंट। तो हाईवे अलाइनमेंट नहीं होता है। अलाइनमेंट दो तरीके का होता है, या तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट या तो वर्टिकल अलाइनमेंट। तो अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है तब टिक आउट करेंगे, अगर हाईवे अलाइनमेंट लिखा हुआ है तो वो गलत है, वो कभी भी ज्योमेट्रिक डिजाइन का पार्ट नहीं होता है। वैसा कोई टर्म है ही नहीं जिसके बारे में आपको यहाँ पे जानने की जरूरत हो। तो देखो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में अगर बात किया जाए तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आपका आता है रेडियस ऑफ कर्व, इसके अलावा सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व ये आता है, जो कि उसके बाद तीसरा जो आपका एलिमेंट था, जो कि मैंने ऑलरेडी, अगर आप फर्स्ट या सेकंड वीडियोस आपने देखा होगा तो उसमें मैंने ये बताया है। थर्ड आपका है वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के अंतर्गत आपको जो है पढ़ने हैं ग्रेडियंट। क्या पढ़ना है? ग्रेडियंट, सैग, है ना, आपका वैली कर्व्स। तो इन पॉइंट्स के बारे में आपको जो है वर्टिकल अलाइनमेंट में पढ़ने हैं। तो देखो आज का मैं टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूं, और कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, और कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, है ना। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सुपर एलिवेशन, है ना, और उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन कर्व, रेडियस ऑफ कर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है उससे पहले हम लोग अलाइनमेंट देखते हैं कि अलाइनमेंट आखिर होता क्या है। तो देखिए अलाइनमेंट, कोई भी चीज़ें जब डिज़ाइन किया जाता है हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो उसका जो सेंटर डिस्टेंस होता है या सेंट्रल पार्ट होता है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, ताकि उसके लेफ्ट साइड में भी उतना ही कंस्ट्रक्शन किया जाए और राइट साइड में उतना ही। तो ये जो सेंटर लाइन होता है, अगर हाईवे में बात किया जा रहा है तो हाईवे डिजाइन में तो जो सेंटर लाइन होता है, ताकि हम लोग जो है डिजाइन कर सकें हाईवे को, तो इसी को जो है हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं। यानी सेंटर लाइन होता है ये, है ना, ये क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, सेंटर लाइन होता है। ओके, तो अलाइनमेंट जो है हमारा कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन हाईवे में अगर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट के बारे में बात किया जाए तो आपका दो तरीके का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और दूसरा होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। दूसरा क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को। क्या डिफिनेशन आपका होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का? तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट
it is the center line, it is the center line of highway construction work in a straight in a straight पाथ, है ना। स्ट्रेट पाथ पे जो सेंटर लाइन होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहलाएगा, है ना। जो डिजाइन स्टैंडर्ड्स होते हैं उस पे रोड के लिए जब यूज किया जाता है ताकि यूनिफॉर्मली एक प्रॉपर डिजाइन किया जा सके, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम लोग करते हैं। जनरली ये स्ट्रेट पाथ पे फॉलो होता है, किसी तरीके का कोई कर्व हमारा नहीं आना चाहिए। देखो अब कर्व भी जो है एक हॉरिजॉन्टल मैंने स्ट्रेट पाथ पे आपका जो है कर्व आ रहा है, नॉर्मल ये कर्व आएगा। और एक कर्व जो है आपका यहाँ पे जो है किसके कारण से होगा, पहाड़ यहाँ पे है इसको काट रहे हैं, है ना, या गड्ढा है उसको भर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका एक कर्व आएगा। तो ये कर्व आपका अलग होगा और ये कर्व आपका अलग होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग आने वाले समय में आगे जो है डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो है अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक ये होगा सुपर एलिवेशन। क्या होगा हमारा टॉपिक, सुपर एलिवेशन। जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सबसे पहला जो अगला दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करेंगे सुपर एलिवेशन से। तो अगर आज का वीडियो समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, डेफिनेटली आपका हेल्प किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।